नमस्कार प्यारे सम्मानित किसान भाइयों, आप देख रहे हैं विजय किसान और मैं आपका होस्ट निकुंज विजय। अभी आप देख सकते हैं 15/023 हमारे कई किसान भाइयों के लगातार क्वेश्चंस होते हैं व्हाट्सएप पर भी और यूट्यूब पर भी कि 15/023 की निचली पत्तियां पीली पड़ रही हैं। तो देखिए, अधिक टेम्परेचर में यह देखने में आया है कि 15/023 की निचली पत्तियां अक्सर पीली पड़ जाती हैं। तो उनसे किसान भाई को कोई घबराने वाली इस तरह की आवश्यकता नहीं है। ये नॉर्मल वैरायटी का करैक्टर है जिसमें पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। दूसरा, इस बार खरपतवार की समस्या काफ़ी है। लगभग पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बार बार खरपतवार का होना इस बार एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। तो खरपतवार से निजात पाने के लिए हमारे किसान भाई 2,4-D 90% डस्ट जो आता है वो ले सकते हैं, सोडियम साल्ट प्लस उसके साथ में एट्राजिन ले सकते हैं। अगर इस तरह की स्थिति है, जैसा कि आप अभी इस प्लॉट में देख पा रहे हैं, काफ़ी घास इस प्लॉट में है। अगर इस तरह की स्थिति है तो आप आधा किलोग्राम 2,4-D और 1 किलोग्राम एट्राजिन प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करा सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी कोई सरफेक्टेंट या स्टिकर कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल इसी से स्प्रे करा सकते हैं। दूसरा, बासफ कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है टिंजर, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टिंजर की 1 यूनिट 1 एकड़ में सभी वीड्स को आराम से कंट्रोल कर सकती है। जो इस समय पर उगने वाले वीड हैं या जो उग चुके हैं उन सब को वो अच्छे से कंट्रोल करेगी। पोस्ट इमरजेंस है, खरपतवार के उगने के बाद में कार्य करेगी, उगने से पहले उसका कोई कार्य नहीं है। तीसरा ऑप्शन इसमें आ जाता है कि यूपीएल का ट्राइसुक या स्वाल का ट्रेस का ले, वो हमारे किसान भाई ले सकते हैं। वो भी पूर्ण रूप से सभी खरपतवारों के लिए लाभकारी है। दूसरा, हमारे किसान भाई 2,4-D 58% आधा लीटर प्लस 200 ग्राम एट्रिबुजिन का भी इस्तेमाल प्रति एकड़ की दर से कर सकते हैं। वो भी सभी तरह के खरपतवारों के लिए पूरी तरीके से लाभकारी है। तीसरा, जिन किसान भाइयों ने गन्ने पर मिट्टी लगा दी है वो ग्लाइफोसेट या पैराक्वेट का इस्तेमाल भी खरपतवार नियंत्रण के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको सावधानी ये बरतनी होगी कि हुड लगाकर गन्ने से दूर आपको स्प्रे करनी होगी और यह उन्हीं खेतों में अधिक कारगर होगी जिनमें आपने मिट्टी लगा दी है। फिर कई हमारे किसान भाई पूछते हैं कि एक टेक्निकल मार्केट में उपलब्ध है कि इसका गन्ने में क्या उपयोग है, जो यूपीएल का साथी ब्रांड नेम से आता है। तो देखिए, अगर आप पायराजो सल्फ्यूरानिथाइल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो गन्ने में आप मेट्रिबुजिन के साथ में उसे लगा सकते हैं। पायराजो सल्फ्यूरानिथाइल की 80 ग्राम मात्रा प्लस 200 ग्राम मेट्रिबुजिन। किसी भी तरह का कोई भी खरपतवार उससे नहीं बचेगा। तो ये भी हमारे किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बरसात का सीज़न आने वाला है और कई जगह प्री मानसून बरसात शुरू भी हो गई है। तो ऐसे में खरपतवार नियंत्रण बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
जो हमने पूर्व में कई सारे टेक्निकल या कई सारे कॉम्बिनेशन आपको बताए हैं, आप उनमें से कोई एक अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खाली बेल इत्यादि की समस्या है, जैसे आप देख सकते हैं, अगर खाली बेल इत्यादि की समस्या है, नैरो लीफ जो आपके संकरी पत्ती वाले वीड हैं वो बिल्कुल नहीं है, केवल बेल वर्गीय खरपतवार हैं, तो ऐसे में आप केवल 2,4-D इथाइल ईस्टर 38% में जो आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 500 से 750 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर 2,4-D इथाइल ईस्टर 2,4-D अमाइन साल्ट, 2,4-D अमाइन साल्ट जो 58% में आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप 500 से 700 ml प्रति एकड़, या फिर आप 2,4-D सोडियम साल्ट जो आपको 80, 90, 95% में मार्केट में उपलब्ध है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीड की कितना घनत्व है उसके हिसाब से आप उसे 500 ग्राम से 1 किलोग्राम प्रति एकड़ तक लगा सकते हैं। और हमारे किसान भाई 1 किलोग्राम प्रति एकड़ 2,4-D सोडियम साल्ट जो डस्ट में आती है उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। वो उसमें भी कारगर है, मतलब बिखेर सकते हैं उसे, राख इत्यादि में मिलाकर उसे बिखेर भी सकते हैं, वो उसमें भी इफेक्टिव है चौड़ी पत्ती के या फिर जो बेल वर्गीय जो खरपतवार हैं उनके लिए। तो किसान भाइयों, आपको ये कंटेंट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अब प्रतिदिन आपसे मिलते रहेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।